guys, welcome back to my YouTube channel, The Medicos World, and I'm your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तक हम लोग कर चुके थे, आज हम पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In humans, four parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair each in the two lobes of the thyroid gland. देखो, मैंने कल भी दिखाया था तुम लोगों को कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहली बात तो जो हमारा थायराइड था, ये तुम लोगों ने इस टाइप से थायराइड ग्लैंड देखा था ना, ये इसकी लोब 1, ये लोब 2 और किससे ज्वाइन थे, ये जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि थिन फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू क्या था जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। तो देखो, जब इसको हम लोग थायराइड ग्लैंड को बैक साइड से देखते हैं, यानी कि डोर्सल पोस्टीरियर साइड से, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड दिखेंगे। 2 जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, सुपीरियर, और 2 जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, इंफीरियर। तो देखो, एक लोब के अंदर कितने हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, यानी कि 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड की एक लोब के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट है ये पैराथायराइड, ये कैसे होता है, मटर के दाने जैसे होते हैं। एक पेयर प्रेजेंट है 2 लोब्स के अंदर, ठीक है, थायराइड की बैक साइड पे। देखो यहाँ पर फिगर ये दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसी को हम लोगों ने क्या बैक से देख रहे हैं। ये फ्रंट का व्यू है, ये बैक का है। तो बैक में देखो यहाँ पर 4 तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, ये पैराथायराइड ग्लैंड। एक लोब के अंदर कितने हैं, 2 है। तो देखो फिर नेक्स्ट क्या है, द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, पीटीएच। इसको पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराथ हार्मोन, ठीक है, या पीटीएच बोल लो, पैराथायराइड हार्मोन एक ही बात है। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, एक पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड क्या होता है, जो प्रोटीन से मिलके बना है, अमीनो एसिड से मिलके बना है, उसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। और इस पीटीएच का काम क्या है कि ये रेगुलेट करेगा जो हमारा कैल्शियम आयंस है, उनको कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना, ओके। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर, अब ये कौन से कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था वो कौन से को कर रहा था, वो तो ब्लड वाले को कर रहा था ना, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये करेगा सर्कुलेटिंग, यानी कि जो बाहर घूम रहा है प्लाज्मा के अंदर जो है, ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन है पीटीएच, वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या कर देगा, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और वो क्या कर रहा था, वो रेगुलेट कर रहा था, यानी कि वो डिक्रीज कर देगा। दोनों अपोजिट काम करेंगे, एक अगर बढ़ा रहा है तो थायराइड डिक्रीज कर देगा। तो पैराथायराइड याद रखना, थायराइड अपने आप याद हो जाएगा कि पैराथायराइड का मेन जो हार्मोन है वो कौन सा है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। और वो क्या करेगा, जो कैल्शियम लेवल है ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज कर देगा। फिर हमारा पीटीएच एक्ट किस पे करता है, बोन्स के ऊपर, जो तुम्हारी हड्डियां उन पे, क्योंकि जो बोन्स है उनके अंदर भी तो कैल्शियम होता है ना। और स्टिमुलेट कर देगा क्या, प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं जिसको। तो देखो यहाँ पे जो टर्म साइन, इनका मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पीटीएच है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा ना, यानी कि जो हमारा ब्लड है ये हमारी ब्लड वेसल है मान लो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये ब्लड है, यहाँ पे जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और बाहर तुम्हारी क्या पड़ी हुई है, ये बोन पड़ी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर कैल्शियम के डिपॉजिट भरे हुए हैं। तो क्या करेगा, जो हमारा पीटीएच है वो रिलीज हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो गया, तो उसका काम इंक्रीज करना। तो पीटीएच जो है हमारा वो एक्ट करेगा इस बोन पे, और इस पे जो ये कैल्शियम डिपॉजिट हो रखा है इसको क्या कर देगा, रिलीज करा देगा यहाँ से। यानी कि कैल्शियम क्या है, मिनरल है ना हमारा, तो डीमिनरलाइजेशन करा देगा, या डिसोल्यूशन मतलब घोल देगा। किसमें घोल देगा, ब्लड के अंदर घोल देगा कैल्शियम को, या फिर बोन की रिजॉर्प्शन करा देगा। बोन पे से एक चीज क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब करते हैं, और रिजॉर्प्शन मतलब कि जो एब्जॉर्ब करी हुई चीज है उसको वापस से निकाल देना। तो बोन की रिजॉर्प्शन करा देगा, और कहाँ चला जाएगा ये कैल्शियम, ब्लड के अंदर, और वापस से ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा।
जैसे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में, पीटीएच का लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जो हमारी किडनी है जो कैल्शियम को बाहर निकाल रही है, वहां से भी वो क्या करेगा, पीटीएच वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, किसको, कैल्शियम को, ताकि ब्लड के अंदर इंक्रीज कर सके। एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और जो तुम लोग फूड खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है जो, वहां से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा, ताकि हमारा जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। इट इज थस क्लियर दैट द पीटीएच इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो पीटीएच है हमारा पैराथायराइड हार्मोन है, वो कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक। कल दो वर्ड बताए थे तुम लोगों को, एक हाइपो बताया था और एक हाइपर। हाइपर क्या होता है कि कोई भी चीज ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो वो बायो के अंदर, और हाइपो मतलब कोई भी चीज कम हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे हम लोगों का जो पीटीएच है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, कैल्शियम के ऊपर। तो कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है ना, ज्यादा कर रहा है। तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है हमारा पीटीएच, ठीक है। इट मींस इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। आगे ना वही बात। अलॉन्ग विद टीसीटी, टीसीटी क्या था, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, कल बताया था। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो हमें क्या पता चला पैराथायराइड ग्लैंड से, यहाँ पे एक ही बात घूम फिरा के बताई हुई है, क्या कि ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। कैसे कैसे करेगा, एक तो बोन की रीएब्जॉर्प्शन से करेगा, फिर जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, किडनी है, वहां से रीएब्जॉर्ब कर लेगा, और जो डाइजेस्टेड फूड है वहां पे एब्जॉर्प्शन करा देगा कैल्शियम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है थाइमस। थाइमस इज अ ग्लैंड, इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा है, लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब की शेप में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो दिख रहा है तुम लोगों को ये ऐसा, ये जो हमारा ये ऑरेंज ऑरेंज से दिखाया हुआ ना, ये थाइमस है, लोब्यूल जैसा दिख रहा है ये। तो देखो लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड कहाँ पे है ये, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हमारे क्या है, ये देखो ये हमारे लंग्स, और उसके बीच में हमारा थाइमस प्रेजेंट है। बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। अब अयोर्टा क्या होती है, अयोर्टा तुम लोगों को पता होगा, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है, जो सारी बॉडी के अंदर क्या करेगी, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो उसी ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अयोर्टा। तो अयोर्टा के सामने है, कहाँ पे, स्टर्नम के सामने। देखो बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और अयोर्टा के सामने। देखो यहाँ पर ये हमारी क्या प्रेजेंट होगी, बीच में स्टर्नम। तो स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे। थोड़ा 3D में विजुअल करो यहाँ पर। और कहाँ पे है, हमारी अयोर्टा के फ्रंट में, लंग्स के बीच में है, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो ये इसकी पोजीशन हो गई। फिर देखो कि थाइमस काम क्या करता है। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो तुम्हारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेगा, ये उसको डेवलप कराएगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या आ जाएंगे तुम लोगों के, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो ये जो थाइमस होता है इसमें क्या आ रहा है, देखो थाइमस में भी टी आ रहा है। तो ये मेनली किसमें हेल्प करेगा, जो हमारे टी लिम्फोसाइट है उनकी डेवलपमेंट में, उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दिस ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। अब ये भी क्या सिक्रीट करेगा, एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है थाइमोसिन। और हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो था वो भी पेप्टाइड हार्मोन ही सिक्रीट कर रहा था। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है उसकी मैच्योरेशन में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी डिवीजन में हेल्प करेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन एंड मैच्योरेशन में, ठीक है। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो क्या प्रोवाइड करेगा, जो हमारा टी लिम्फोसाइट है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, ये तुम लोग 12th क्लास में भी पढ़ोगे। अभी मैं मंडे से 12th का चैप्टर शुरू करूंगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर भी इम्यूनिटी है, तुम लोग वहां से भी एक बार देख सकते हो लिम्फोसाइट्स का पूरा टॉपिक। और हम लोगों ने WBC के जब टाइप पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था ना लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की दो कैटेगरी थी, टी और बी। तो देखो यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है एक तो हमारी, और एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो टी वाली है वो कैसे प्रोवाइड करेगी, सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड मतलब सेल से रिलेटेड, यानी कि ये क्या बनाएगी आगे, जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल बना देगी, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, प्लाज्मा टी सेल, मेमोरी टी सेल, इस टाइप से, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है। In addition, thymosin also promote production of the antibodies to provide humoral immunity. लेकिन जो,
देखो यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो ये प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन साथ में ये क्या करता है, जो हमारा थाइमोसिन है ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कौन कराता है, हमारा जो बी लिम्फोसाइट है वो कराता है, यानी कि बी और टी दोनों के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन आ जाए कि बी और टी दिए है, मतलब अलग से टी दिया हुआ है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, और थर्ड ऑप्शन है बोथ, तो तुम लोग बोथ करना। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और नन ऑफ दीज है तो तुम लोगों को टी वाला टिक लगाना है, टी लिम्फोसाइट। मेनली टी लिम्फोसाइट है, लेकिन एक्स्ट्रा के अंदर बी का भी करता है ये, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ह्यूमोरल का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल मतलब केमिकल्स, एंटीबॉडीज रिलीज करना। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो एज हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है, वो हमारा डीजनरेट होना शुरू हो जाता है अपने आप, मतलब लाइक अ सैंड, वो क्या होने लग जाता है, सैंड की फॉर्म में बनने लग जाता है, मिट्टी टाइप में, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। अब थाइमस ग्लैंड ही नहीं रहेगा अगर, तो तुम लोगों का जो हार्मोन है थाइमोसिन वो भी नहीं रहेगा, उसकी भी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन आर वेरी वीक। इसीलिए क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है ओल्ड पर्सन का, एज का, वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी जो ग्लैंड प्रोवाइड कर रहा था वो तो क्या हो गया, वो तो हमारा डीजनरेट होना शुरू हो गया है ना। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। तो देखो एड्रीनल ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे, ये हमारी क्या है, बीन शेप की किडनी है, और इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर एड्रीनल ग्लैंड है तुम्हारा। इसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे एनिमेशंस के साथ। तो देखो, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, वन पेयर मतलब कि दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तुम्हारी कितनी किडनी होती है, दो ही किडनी है ना सबकी, तो एड्रीनल ग्लैंड भी दोनों साइड, दोनों किडनी पे प्रेजेंट होंगे, तो वो भी पेयर में हो गए। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, और कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों, हर एक किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, सामने की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर दो तरह की टिश्यूज प्रेजेंट है। कौन कौन से, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू। अब देखो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ी ये चीज, हर चैप्टर में पढ़ते हैं मोस्टली, कि कोई भी ग्लैंड हो, कोई भी ऑर्गन, उसकी दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन से, बाहर वाले पार्ट को क्या बोल देंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को मेडुला, और साथ में उसकी जो भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम जोड़ दो। तो यहाँ पे जो बाहर वाला पोर्शन है, आउटसाइड वाला, वो कॉर्टेक्स होगा, तो उस कॉर्टेक्स से क्या नाम हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं ना, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो सेंट्रली है, सेंटर में प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देंगे, एड्रीनल मेडुला। तो देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, बाहर वाला पोर्शन जो तुम लोगों का येलो से दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर वाला जो ये ऑरेंज रेडिश सा है, ये क्या हो जाएगा, एड्रीनल मेडुला। तो देखो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison's disease। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यू के अंदर कि जो एडिसन्स डिजीज है वो कहाँ से होती है, मतलब कौन से पार्ट से होती है, कॉर्टेक्स से होती है या मेडुला से, तो किससे होती है, कॉर्टेक्स से होती है। तो देखो यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब जो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, अपना काम करेंगे कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन्स है वो क्या कर देंगे, वो ऑल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे, किसको, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि जो हमारे कार्ब्स है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी तुम्हारी बॉडी में, थका थका सा महसूस करने लग जाओगे, टायर्ड फील करोगे, फटीग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको क्या बोल देंगे, एडिसन्स डिजीज बोल देंगे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द एड्रीनल मेडुला सिक्रीट टू हार्मोन। ये तो हमारी कॉर्टेक्स की बात हो गई ऊपर, अब मेडुला के बारे में भी तो पढ़ेंगे ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एड्रीनल मेडुला है हमारा, वो सिक्रीट करता है दो हार्मोन। कौन कौन से, जिनको हम लोग बोलते हैं एड्रीनलाइन या फिर एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है, एक तो एड्रीनलाइन, तो दूसरा नोर एड्रीनलाइन, और एपिनेफ्रिन था ना दूसरा नाम, तो नोर एपिनेफ्रिन कर दो। और ये क्या होते हैं हमारे इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और वहां से सिग्नल्स आते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देंगे। और जो हमारा हार्ट रेट है, बीपी वगैरह या कॉन्स्ट्रिक्शन है, उनको इंक्रीज कर देंगे, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन्स। इनको क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन्स भी बोलते हैं।
Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormone or hormones of fight and flight। आ गई ना मेरी बात। जो हमारे एड्रीनलिन है या फिर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, दोनों ही क्या होते हैं, रैपिडली सिक्रीट होता है, बहुत जल्दी जल्दी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कब? जब भी तुम लोगों को किसी भी टाइप का स्ट्रेस होने लगता है या तुम लोग किसी फियर वाली सिचुएशन में हो, तो तुम्हें डर लग रहा है या कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन में है, तो हमारे ये कैटेकोलामाइन्स क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज हो रहा है इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट, कि या तो लड़ो या फिर वहां से भाग जाओ। तो देखो, दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, ये क्या कर देंगे, हमारी अलर्टनेस कि ज्यादा अटेंशन दोगे तुम किसी चीज के ऊपर, अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। प्यूपिलरी डायलेशन यानी कि जो तुम्हारे प्यूपिल्स है उनको डायलेट करा देंगे, उनको बड़ा करा देंगे साइज में। पिलो इरेक्शन मतलब कि रेजिंग ऑफ हेयर्स, जिसको तुम लोग गूज बम्प्स भी बोलते हो, वो आ जाएंगे तुम लोगों को। स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी तुम लोगों को ये कैटेकोलामाइन्स काम करेंगे तो क्या होगा, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जीआईटी सिस्टम क्या होगा, काम करना थोड़ा अपना स्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा जब तुम लोगों को स्ट्रेस होता है या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, तुम लोग किसी मुसीबत में फंस गए, तो ऐसे थोड़ी होता है कि तुम लोगों को भूख लग रही है, मैं खाना चाहिए ऑन द स्पॉट, नहीं ना, भूख कम हो जाती है लेकिन स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट तुम लोगों की बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, गूज बम्स आने लग जाते हैं, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन तुम लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन जीआईटी अपना काम स्लो कर देती है। यही सब बोला हुआ है। कैटेकोलामाइन also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate the breakdown of lipid and proteins. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो कैटेकोलामाइन्स है ये और क्या काम करते हैं, ये ब्रेक डाउन करा देते हैं ग्लाइकोजन की। क्यों ब्रेक डाउन कराएंगे? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एटीपी की भी तो नीड है ना, एनर्जी की भी ज्यादा से ज्यादा नीड होगी जब तुम्हें स्ट्रेस होगा, ताकि तुम लोगों की बॉडी को रेगुलरली ग्लूकोज की क्या मिलती रहे, अमाउंट मिलती रहे। और क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे लिपिड्स और प्रोटीन्स है उनका भी ब्रेक डाउन करा देंगे और उनको भी ग्लूकोज में किसी तरीके से कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है। द एड्रीनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जो तुम्हारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये बाहर वाला रीजन जो है येलो वाला, ये क्या होगा, ये भी 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। इसको कैसे याद रखोगे, GFR, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसी से याद रखना, GFR। अब इसको उस वाले GFR से मत रिलेट कर देना, यूरिन फॉर्मेशन वाले, ये GFR अलग है। तो कैसे याद रखोगे, ये आउटर से इनर वाला सीक्वेंस है, G को सबसे बाहर की तरफ लेयर और R सबसे अंदर की तरफ, GFR, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ठीक है। तो सबसे बाहर कौन सी होगी, जोना, सब में जोना लगाना है, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर, जोना वेसिकुलेटा मिडल लेयर एंड जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर तुम्हारी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हार्मोन कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। अब जो हमारे मेडुला से निकल रहे थे उनको तो क्या बोला था, कैटेकोलामाइन्स, और जो कॉर्टेक्स से निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स तो कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्ट से ही कॉर्ट वाला आएगा। ठीक है। The corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoid। इसीलिए तो जो हमारा तुमने पढ़ा ना एडिसन डिजीज, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहे हैं वो ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसको, कार्ब के मेटाबॉलिज्म को। क्यों? क्योंकि इन्हीं का काम होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, एंड कॉर्टिकॉइड तो हार्मोन का नाम है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। अगर वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज हो जाएगी, तुम थका थका फील करने लगोगे, वीकनेस आ जाएगी तुम्हारी बॉडी में। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन सा है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरल्स जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, इनको उनको क्या बोलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन हमारा क्या होता है, ये भी तो रेगुलेट करता है ना किडनीज के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ये क्या है, हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। फिर नेक्स्ट देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज, और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन करना, ग्लूकोज बनाना है, लेकिन नियो, नियो मतलब नए, यानी कि तुम लोग
कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बनाओगे यहाँ पर, किसी और चीज से, जैसे कि लिपिड से, प्रोटीन से, फैट से, इनसे बनाना है तुम लोगों को क्या, ग्लूकोज बनाना है। तो नेक्स्ट देखो, माल्टोज से नहीं बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। लाइपोलाइसिस, लाइपो मतलब लिपिड और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि लिपिड का ब्रेक डाउन करा दो। प्रोटियो मतलब प्रोटीन और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा दो। लिपोलाइसिस कराओगे तो लिपिड मिल जाएगा, प्रोटीलाइसिस कराओगे तो प्रोटीन अलग से मिल जाएगा। उन दोनों को, लिपोलाइसिस से लिपिड और प्रोटीलाइसिस से जो प्रोटीन निकला है उनको क्या करा दो, ग्लूकोज के प्रोडक्शन में यूज कर दो, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोजेनेसिस हो जाएगी। और ग्लूकोज से थोड़ी ना ग्लूकोज बना रहे हो तुम लोग यहाँ पे, या ग्लाइकोजन को थोड़ी ना तोड़ रहे हो, कोई और चीज यूज कर रहे हो ना, तो नए सब्सटेंस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक, और क्या करेगा, जो तुम्हारे सेल्स है उनको नहीं लेने देगा, क्या, ग्लूकोज नहीं लेने देगा, इनहिबिशन करेगा उसका, ताकि तुम्हारी बॉडी को लगातार मिलता रहे ग्लूकोज। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की यूटिलाइजेशन को भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function। तो ये जो हमारा cortisol है, इसका काम क्या होगा, जो तुम्हारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट वाला जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करना एंड किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी कि जब तुम लोगों को क्या होगी, कोई भी इंफेक्शन हो गया तो तुम लोगों ने देखा होगा इंफ्लेमेशन हो जाती है, तो तुम लोगों को उसके अगेंस्ट काम करना है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, और सप्रेस कर देगा इम्यून सिस्टम को, कौन, तुम्हारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल और क्या काम करेगा, आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक टर्म में, इराइथ्रोपोइसिस, उसको भी इंक्रीज करा देगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, जो तुम्हारे रीनल किडनीज है उस पर एक्ट करेगा, और सोडियम और वाटर की क्या करा देगा, रीएब्जॉर्प्शन, और फॉस्फेट और जो तुम्हारे पोटेशियम आयंस है उनको एक्सक्रीट करा देगा, उनको बाहर निकाल देगा। Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolyte, fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. Small amount of androgenic steroid are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty। अब जो तुम्हारे ये एड्रीनल हॉर्मोन्स हैं, ये क्या काम करेंगे, ये तुम लोगों को प्यूबर्टी में भी हेल्प करेंगे, जो तुम्हारी प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं उन उसके ऊपर भी ये असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों का ये किडनी दिख रही है तुम लोगों को बीन शेप के नीचे, इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, हमारा एड्रीनल ग्लैंड, इसको बीच में से तुम लोगों ने कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। अब इसको जूम करके देखो यहाँ पर, ये क्या दिख रही है तुम लोगों को, बाहर वाली कॉर्टेक्स दिख रही है ना, और अंदर वाला ये क्या है हमारा पोर्शन, ये है मेडुला। अब इसकी भी तुम लोगों को 3 लेयर दिख रही होंगी कॉर्टेक्स की भी, यहाँ पर देखो, एक तो ये तुम लोगों को रेडिश दिख रही है, दिख रहा है ना, ये सॉरी येलो वाली दिख रही है। बाहर वाली क्या हो जाएगी तुम लोगों की, जीएफआर से याद किया था ना, तो जी वाली ग्लोमेरुलोसा। और ये जो रेड वाली दिख रही है अंदर की साइड, ये क्या हो जाएगी तुम लोगों की, एफ फेसिकुलेटा। और जो ये थोड़ी ब्लैक और ब्लूइश सी है, ये क्या हो जाएगी तुम लोगों की, आर रेटिकुलरिस। तो तीनों लेयर भी याद हो गई और सब कुछ याद हो गया, तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड याद हो गया ना तुम लोगों को, कॉर्टेक्स मेडुला जो भी था इसके अंदर। तो फिर है हमारा नेक्स्ट पेंक्रियास, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसके मोस्टली 2 ही लेक्चर रह गए हैं हमारे, एक लेक्चर में हम लोग पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म कर लेंगे हार्मोन एक्शन का, और जो हमारे अदर ऑर्गन्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो कर लेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11th एंड 12th दोनों की क्लासेस कॉन्टिन्यूसली करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं सैटरडे तक। सो थैंक यू सो मच गाइस। Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.